अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। ये कोई हमें बताएगा सिंध में हो क्या रहा है? दादू, दादू के बाद मटियारी, मटियारी के बाद ठट्ठा। ये नेप को क्या हो गया है? ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। खबरें आ रही थी कि भाई सिंध में बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी फाइलें खुलेंगी, करप्शन के केसेस, स्कैंडल्स, ये तो खबरें आती जाती रहती थी। हम भी खबरें देते थे कि नेब ने आज इसको नोटिस जारी किया है। बहरहाल ये सिर्फ चीजें खबरों तक महदूद थी, लेकिन अब सिंध में अमली काम होते हुए नजर आ रहा है। हुआ कुछ यूं है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब ने अब बाज़ाब्ता तौर पर डंडा उठा लिया, और वो डंडा आपको पता है किसके खिलाफ उठाया? सिंध हुकूमत के खिलाफ, मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब खबर आई कि भाई नेब की टीम दादू पहुंची है, दादू से उन्होंने रिकॉर्ड जब्त किया। ठीक है, कुछ चैनलों पे खबर चली, सोशल मीडिया पर भी कुछ आई भाई गई। फिर खबर आई कि भाई नेब टीम मटियारी पहुंची है, हलचल मच गई। भाई बड़ी खबर हो गई कि दादू के बाद मटियारी, ये हो क्या रहा है? बहरहाल अब इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि असल नेब सिंध में क्या करने वाली है, और अब तक उन्होंने क्या किया, आगे चल के नेब क्या करेगी। नेब ने एक फैसला किया है, और वो ये फैसला किया है कि जो ऑयल की मद में, पेट्रोलियम की मद में जो सिंध को मखसूस फंड्स मिलते हैं, उनसे जो तरक्याती काम हुए सिंध में, नेब ने ये टारगेट पकड़ा है। ऑयल की मद में जो सिंध को फंड्स दिए गए मुख्तलिफ अजला, उन मुख्तलिफ अजला में नेब ने सिंध के 12 अजला सिलेक्ट किए। उस सिलसिले में सबसे पहले जो उन्होंने कार्रवाई डाली वो दादू में डाली। दादू में उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो तरक्याती काम थे 2012 से 2017 2020 तक, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जिसमें एजुकेशन वर्क्स, महकमा हाईवे और दीगर जो मुख्तलिफ यानी कि प्रोजेक्ट्स थे सिंध हुकूमत के, जिन प्रोजेक्ट्स में वो फंड्स लगा था, उनके कामों की फाइलें और जो स्पॉट पर जो काम हुए थे वो सब कुछ उन्होंने दादू में चेक किया। उसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो टीम पहुंची डिस्ट्रिक्ट मटियारी में। अब डिस्ट्रिक्ट मटियारी हसास इसलिए कि सबको याद होगा वहां पर मोटरवे स्कैंडल हुआ था, अरबों रुपए की करप्शन हुई थी। मोटरवे बनने की मद में जो पैसे आए थे, वो उस वक्त के वहां जो डीसी थे वो उस पर इल्जाम लगा था कि भाई वो सारे पैसे निकाल कर खा गए। हाई प्रोफाइल स्कैंडल बना था। अब 2 दिन से नेब की टीम मटियारी में बैठी हुई है। उन्होंने एजुकेशन वर्क्स और हाईवे के जो प्रोजेक्ट से उनमें जो काम हुए थे उनकी फाइलें उन्होंने जब्त की है, रिकॉर्ड जब्त किया है। उसके अलावा जो ऑयल पेट्रोलियम की मद में जो फंड्स मिले थे उससे जो काम हुआ था उसके जो फाइलें उन्होंने जब्त किए। उसके अलावा बिरचा ब्यूटिफिकेशन जो प्रोग्राम था उस पर उन्होंने एक्शन लिया है। अब कल का दिन और आज का दिन, 2 दिन से नेब की टीम मटियारी बैठी हुई है। अब हमारे पास इतलात आई है कि कल यही नेब की टीम दादू के बाद मटियारी, मटियारी के बाद वो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा पहुंचेगी, और ठट्ठा में एक नहीं, 2 नहीं, तकरीबन 30 से जायद स्कीमों की जो फाइलें हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, वो वहां से जब्त करेगी। और उस सिलसिले में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 1 जुलाई को एक नोटिस भी जारी किया था डीसी ठट्ठा और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको, कि भाई इन इन प्रोजेक्ट्स, इन इन मंसूबों की जो फाइलें हैं उनका रिकॉर्ड है, तैयार करके रखें। 4 तारीख को कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम ठट्ठा पहुंचेगी और आपके पास ये सारा रिकॉर्ड होना चाहिए। मजे की बात कि ये जो भी प्रोजेक्ट्स जिस पर इस वक्त नेब ने हाथ डाला है, या ऐसा कहा जाए कि नेब उसमें से करप्शन ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो 2012 से 2017, 2012 से 2020 के मंसूबे हैं। अब 2023 में इलेक्शन हुई थी, चौथा टेन्योर पीपल्स पार्टी का। अब 2026 चल रहा है,
اب تک یہ جو منصوبے 2023 سے 2026 تک یہ اب تک سائڈ پر ہے، نیب نے اس کو نہیں چھیڑا۔ 2020 سے جو 2023 تک جو 3 سال کے منصوبے ہیں ان کو بھی نیب نے نہیں چھیڑا ہے۔ مطلب کہ 2012 سے جب 2020 تک یہ سارے منصوبوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو ظاہر ہے نیب خاموش تو نہیں بیٹھے گی۔ اگر کوئی اوپر کی سطح کا منصوبہ بنا ہے سندھ میں تبدیلی کا، مبینہ طور پر سندھ میں تبدیلی کا، یا مبینہ طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کا گھیرا تنگ کرنے کا، یا مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو اندر ڈالنے کا، تو ظاہر ہے تو 20 کے بعد 23 بھی آئے گا، وہ منصوبے بھی چیک ہوں گے، 23 کے بعد 26 بھی آ رہا ہے، تو سب کچھ کھلے گا، اور جیسے جیسے جو کچھ کھلے گا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہیں گے۔ انسائٹ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔